नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब भी आप किसी भी अपरिचित व्यक्ति या फिर नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसे आप अपना इंट्रोडक्शन अवश्य देते हो, यानी आप अपना परिचय अवश्य देते हो। तो वही क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में इंट्रोडक्शन स्किल होता है उसी की भांति। तो उसे हिंदी में प्रस्तावना कौशल या फिर पाठोपस्थान कौशल के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप नए प्रकरण की शुरुआत करते हो तो प्रकरण शुरुआत करने से पूर्व हमें प्रस्तावना कौशल अवश्य पूछना चाहिए, ताकि बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें और बच्चों के प्रकरण के प्रति जागृति उत्पन्न हो सके और बच्चे उस प्रकरण को ध्यान से सुन सके और देख सके और समझ सके कि किस तरह से आप एक परफेक्ट प्रस्तावना कौशल बना लेते हैं। तो श्यामपट्ट पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है श्यामपट्ट के पास और आप अपनी एंट्री है वहाँ पर श्यामपट्ट पर कर दीजिए। तो उसमें क्या लिखना है आपको, सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो आपकी दिनांक है वही दिनांक डाल देनी है, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वही दिनांक को वो दिनांक डाल देनी है। और कक्षा है आपकी, जो कक्षा का आपके पास लेसन प्लान हो वो कक्षा यहाँ पर डाल देनी है। और क्लास है जो आपका पीरियड चल रहा हो, वो क्लास चल रहा हो वो आपको क्लास डाल देना है। उसमें अवधि हो जाएगी आपकी 5 से 7 मिनट और आपका विषय हो जाएगा हिंदी। और वर्ग आप अ जो भी वर्ग में आते हो वह लिख सकते हैं। और प्रकरण आज का रहने वाला है वचन। और आपको उद्देश्य कथन बोलने के बाद में ही आपको प्रकरण लिखना है श्यामपट्ट पर, और उसको इस तरह से अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। कुछ बच्चे हैं वो प्रकरण तो लिख देते हैं लेकिन उसे अंडरलाइन नहीं करते, यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसके कारण आपको रीटेच मिल जाती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रस्तावना कौशल में एक तरफ आपके छात्राध्यापक क्रिया होगी या फिर छात्राध्यापिका क्रिया होगी, दूसरी तरफ आपके होगी छात्र या फिर छात्रा क्रिया। इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास डायरी है तो इस तरह से कॉलम बने हुए पहले ही आपको दिखाई दे जाएंगे, और अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो इस तरह से आपको बना लेने हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा आपका कि सूर्य क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे इसके बिल्कुल सामने कि ये तारा है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि तारे कहाँ होते हैं। इसमें आपको क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। तो जो आपका उत्तर आए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आपको स्टार्ट करना होता है। तो तारा आपका पहला प्रश्न का उत्तर आया, तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया तारे से ही अगला प्रश्न कि तारे कहाँ होते हैं। तो तारे कहाँ होते हैं, तो सौरमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो आपका उत्तर आया 8। तो 8 से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि 8 ग्रहों से ग्रहों का क्या पता चलता है। तो क्या पता चलता है कि संख्या का पता चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा संख्या सही कि वे शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और वचन से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि वचन के बारे में और आप क्या जानते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बच्चे इसमें आंसर नहीं देंगे, अगर आंसर दे दे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डाल देना है। कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछने प्रस्तावना कौशल में अनिवार्य होता है। और उसमें आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको श्यामपट्ट के पास टिका रहना होता है। और अपनी 5 या 7 मिनट में ही आपने अपनी प्रस्तुति देनी अनिवार्य होती है। उसमें समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होता है। अगर आप ज़्यादा समय लेते हो तो भी आपका प्रस्तावना कौशल गलत हो जाता है, और अगर आप कम समय लेते हो तो भी आपका प्रस्तावना कौशल है वो गलत हो जाता है। उसके बाद में आप अपना प्रकरण निकालने के बाद में आप अपना उद्देश्य कथन बोलोगे कि अच्छा बच्चों, आज हम वचन और वचन के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जैसे ही आप अपना उद्देश्य कथन बोलोगे वैसे ही आप उसके बाद में आपको श्यामपट्ट पर है वो अपना प्रकरण लिख देना है। और प्रकरण लिखते ही आपको क्या है, उसे अंडरलाइन कर देनी है। अन्य प्रकरण के बारे में प्रस्तावना कौशल या फिर अन्य कौशल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको अनेक वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप अपना मन पसंदीदा प्रकरण चुनकर अपना प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, कोई भी कौशल हो वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और किस तरह से आपको क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देनी है इसके लिए हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखना वो ना भूलें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको क्लासरूम में भी प्रेजेंटेशन दे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए
ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक बने रहिए राजस्थान एग्जाम के यूट्यूब चैनल के साथ।